हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया श्रेष्ठ और स्वागत है आप लोग का रिव्यू ड्रीम्स में। आज मैं आई हूँ मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत के नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश को। खिलजी वंश के प्रमुख शासक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के पौत्र सुल्तान कैमुअर्स को बंदी बनाकर की थी। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वर्ष 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह सिकंदर के समान विश्व विजयी बनना चाहता था, इसीलिए उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन प्रशासन एवं न्याय पर उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त किया तथा धर्म एवं राज कार्य को अलग अलग किया। अलाउद्दीन ने स्थायी सेना रखने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन ने गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा इत्यादि उत्तर भारत के राज्यों तथा देवगिरी, वारंगल तथा पांड्य इत्यादि दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर था, जो अलाउद्दीन के लिए वारंगल के शासक से कोहिनूर हीरा लाया था। चित्तौड़ आक्रमण में राणा रतन सिंह के मारे जाने पर रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल को आर्थिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लाभ के लिए तथा कम वेतन पर अच्छे एवं अधिक सैनिक रखने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, जिससे बाजार में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों व गुणवत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अलाउद्दीन ने उपज का 50% भाग कर के रूप में लेना प्रारंभ किया था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों को समाप्त कर पुनः जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। वर्ष 1320 में मुबारक शाह की हत्या करके खुसरो खां कुछ महीने के लिए दिल्ली का सुल्तान बना। वह हिंदू धर्म से परिवर्तित हुआ मुसलमान था। तुगलक वंश में जानेंगे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो कि तुगलक वंश के स्थापक थे। और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने वर्ष 1320 ईस्वी में की थी। गयासुद्दीन कृषि के विकास के लिए नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई अत्यधिक कठोरता को कम किया तथा खुसरो खां द्वारा बांटे गए अतिरिक्त धन को गृहीताओं से वापस लिया, जिसके कारण गयासुद्दीन की सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अनबन हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था, दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित एक महल में दबकर हुई थी। मुहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद वर्ष 1325 में मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की तरह वो भी साम्राज्यवादी था। मुहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य नाम जूना खां था। इतिहासकारों ने मुहम्मद बिन तुगलक को महत्वाकांक्षी, तार्किक किंतु जिद्दी तथा जल्दबाज कहा है। मुहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 27 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित कर दी, परंतु उसकी यह योजना विफल रही। मुहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य की स्थापना हुई। मुहम्मद बिन तुगलक उदार शासक भी था। वह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार जैसे होली में भाग लेता था। मुहम्मद बिन तुगलक इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इसने कृषि के विकास के लिए एक पृथक कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की। मुहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1347 में प्लेग के प्रकोप से बचने के लिए कन्नौज के निकट स्वर्गद्वारी नामक स्थान में शरण ली थी। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु वर्ष 1351 ईस्वी में हुई। फिरोज शाह तुगलक
मोहम्मद तुगलक का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। फिरोज शाह ने नहरों का निर्माण करवाया। उसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया। फिरोज शाह ने हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर भी आरोपित की। फिरोज शाह ने उलेमा वर्ग को पुनः प्रशासन में प्रमुखता दी। फिरोज शाह के शासनकाल में खिजाबाद एवं मेरठ से अशोक के स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया और इस वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन वन लाइनर टाइप खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।